जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में हमने सूर्यवंश पढ़ा दिया था। आज चर्चा करेंगे हम अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुमायूं अफीम खाकर पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर गई। उसकी क्या हुई मृत्यु? कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में मृत्यु किसकी हुई? हुमायूं की। हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तब अकबर और बैरम खान, मेरे प्यारे बच्चों, अकबर और बैरम खान यह दोनों कहाँ पे थे? कालानौर। कालानौर पर थे क्या? अविक अभियान और मिशन पर थे। कालानौर कहाँ पे पड़ता है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जी बताइए। पंजाब के गुरुदासपुर में एक कालानौर जगह है, उस पर एक मिशन पर थे, एक अभियान पर थे। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होगी मेरे प्यारे बच्चों। मृत्यु होने के बाद हेमू, जो आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री था, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ताक लगाकर बैठा था कब मुगल वंश का शासक हुमायूं की मृत्यु हो, कब हम शासन या गद्दी पर अधिकार कर लें। तो 1556 ईस्वी में हुमायूं लगा के सुट्टा अपना गांजे का, अफीम का, और चल रहा था धन धनाधन ऐसे, और पैर फिसलने से सीढ़ियों से गिरते गिरते लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु हो गई। पेपर में पूछा गया था पिछली बार वीडियो के कि बताओ ऐसा मुगल बादशाह कौन था जो लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु हो गई या सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई? तो कौन? हुमायूं। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो 1556 ईस्वी में बैरम खान और अकबर, यह दोनों पंजाब के गुरदासपुर अभियान पर थे, मिशन पर। वहां पर सूचना पहुंची, सेनापति था बैरम खान कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और दिल्ली पर शासन कर लिया अधिकार किसने? हेमू ने। बैरम खान ने 13 वर्ष की आयु में राज सिंहासन कर दिया। राज सिंहासन जब किया है, राज अभिषेक जब किया है, तो नाम दिया जलालुद्दीन मोहम्मद। ध्यान दो, अकबर को जब राज अभिषेक किया गया था तो नाम दिया जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम पर किया गया। अकबर की बचपन का नाम था बदरुद्दीन मेरे प्यारे बच्चों। अब अकबर और बैरम खान दिल्ली आते हैं तो हेमू बैठा हुआ है कहां पे? सिंहासन पर। और किस नाम पे शासन कर रहा है? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम पर। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। 1556 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगर हम डेट की बात करें, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। ध्यान देना, बाबर एक अनपढ़ जरूर था लेकिन बुद्धिमान या बुद्धि में बहुत तेज था। 1556 ईस्वी में लड़ा गया तो जो संरक्षक की अगर हम बात करें, किसके संरक्षण में लड़ा गया? तो लड़ा गया बैरम खान के। किसके? बैरम खान के संचालन में। अब 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 13 वर्ष की आयु में राजाभिषेक हुआ। 1556 से 1540 ईस्वी तक बैरम खान के संरक्षण में इसने शासन किया। बैरम खान चालाक था, वो सोच रहा था कि अकबर को हम एक कठपुतली, नाम मात्र का शासक बनाकर रखेंगे। लेकिन अकबर भी चालाक था, उसने सोचा कि अगर हम बैरम खान को सेनापति के पद से या उससे हटाते हैं तो हमारा क्या अंत होना निश्चय है। 1556 से 1560 ईस्वी, 40 नहीं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 1556 से 1540 ईस्वी तक किसके संरक्षण में राज किया? बैरम खान के। यहां तक चर्चा कर चुके हैं, अब आगे एक चर्चा करते हैं। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था? बदरुद्दीन। आपको ध्यान देना है, क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी आते नहीं है। जब क्लास लाइव नहीं देखते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं देखता हूं बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी बच्चे नहीं आते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर टिकटॉकिया हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपकी भलाई के लिए बना रहे हैं। मेरे पास खुद समय नहीं है, आप समझदार हो।
कि सिलेबस कोचिंग में नहीं हो पाता, चलो कोचिंग का जितना रह जाएगा यूट्यूब पे करवा दें। आज से एक नई शुरुआत और करेंगे। आज से हम पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो पेपर सॉल्व करवाएंगे एसएससी जीडी के पिछले वर्ष जो 21 और 22 वाले, आपको रीजनिंग और मैथ सॉल्व करवाएंगे। हिंदी और जीएस सॉल्व करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। आप सभी वीडियो को जब देखते हैं लाइव तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, सकारात्मक एनर्जी की बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं जब कोचिंग में सामने पढ़ाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध अकबर व बैरम खान के मध्य लड़ा गया। ये क्यों युद्ध लड़ा गया? अकबर ने सोच लिया था कि बैरम खान चालाक व्यक्ति है, हमें राज अपनी मर्जी से नहीं करने देगा या हमें कठपुतली बनाकर रखेगा। तो 1556 से 1560 ईस्वी से संरक्षण में किसके काम राज किया था? बैरम खान के। और बैरम खान से कह दिया तुम जाओ, हम आपको सेना से पति के पद से हटाते हैं। मान सिंह को बना लिया था। तो युद्ध लड़ा गया किसमें? तिलवाड़ा का युद्ध 1560 तिलवाड़ा का युद्ध बैरम खान के मल्ला गया। अब्दुल रहीम खाने खाना, आपको पता है अकबर की जो जीवनी है, अकबरनामा लिखने वाला व्यक्ति कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बेटा था बैरम खान का। कौन? बैरम खान का। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या तो बेटा था किसका? बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी में इसने शासन किया। किसके संरक्षक में शासन किया? पूछ लिया जाएगा कि संरक्षण की बात करेंगे। 1556 से 1560 तो किया है बैरम खान के, और 1560 से लेके 62 महिम अंगा एक लेडीज थी, इनके संरक्षण में क्या किया? शासन किया। देखा, जब व्यक्ति या शासक अनपढ़ व्यक्ति होता है, पढ़ना तो आता ही नहीं है, पढ़ना आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, तो किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। जब हेल्प लेंगे, अब जो मान लो एक कहावत सुनी है कि अब बिल्ली को ही दूध रखाने की अगर सौंप दोगे दूध देखने के लिए, तो बिल्ली तो चाट जाएगी। जब अनपढ़ व्यक्ति बैठा है शासक पे, लेकिन बुद्धिजीवी बहुत था, बुद्धिजीवी बहुत था। ये कौन? अकबर। इसने शासन किया है 1560 से 1562 ईस्वी में महिम अंगा के संरक्षण में। महिम अंगा में जब शासन किया है तो 1562 से 60 से 62 जो 2 वर्ष हैं, इसी वर्षों को कहा गया है पर्दा शासन या वह पेटीकोट सरकार। तो पूछ लिया जाएगा अकबर की 2 वर्ष की सरकार जो थी, इसे पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा गया। किसे कहा गया? महिम अंगा ने चलाया। 1561 ईस्वी में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक, सॉरी विवाह है, नहीं सही है, 1561 ईस्वी में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। किस पे किया? बाज बहादुर पर। अकबर ने अपने पहले जीवन का आक्रमण किया था, अकबर ने स्वयं। 1561 ईस्वी में राजस्थान के शासक भारमल की बेटी हरखाबाई, मेरे प्यारे बच्चों, हरखाबाई से विवाह किया। आपने एक नाटक देखा होगा, कौन? जोधा अकबर। देखा नहीं देखा? तो उसमें सरेआम गलत दिखाया गया है। जो जोधा जो पत्नी थी, अकबर की पत्नी नहीं थी, वो सलीम की थी। सलीम कौन था? इसका बेटा था। किसका? अकबर का। वास्तविक नाम जोधाबाई की अगर हम बात करें, वो सलीम की पत्नी थी। और अकबर की बात करें, अकबर की पत्नी का नाम था हरखाबाई। हाँ, इसकी जो उपाधि की बात करें, जो मरियम उज जवानी के नाम से जानी जाती थी या प्रसिद्ध थी। कौन? मरियम उज जवानी के नाम से प्रसिद्ध थी। कभी भी पेपर में पूछा जाए जोधाबाई किसकी पत्नी थी, तो मेरे प्यारे बच्चों अकबर की नहीं थी। ना आप जोधा अकबर नाटक में आ जाओ, नहीं, सलीम की थी। कौन? सलीम की। विवाह किया 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। प्रथा पर यहां और होना चाहिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 ईस्वी में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
1564 ईस्वी में इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जैसे ही अकबर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया तो इसकी जनता ने, कौन सी जनता, हिंदू जनता ने इसे अकबर की उपाधि दी। अब समझिए, अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बदरुद्दीन। अकबर ने जब सिंहासन या गद्दी पर बैठा था तो उसे उपाधि या नाम से बैठाया गया जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम पर। जब इसने जजिया कर समाप्त कर दिया तो इसे अकबर की उपाधि इसकी जनता ने दे दी। इन बातों से खुश होकर इसकी जनता ने अकबर की उपाधि दी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करेंगे आप और कमेंट करेंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। क्या? अनुयायी। शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। कौन? अकबर। जब अकबर के बेटे का जन्म हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम ही रख दिया था सलीम। क्या? सलीम, जो नालायक निकल गया था। शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। 1569 ईस्वी में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है, जन्म अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ, जिसका नाम सलीम था। यही तो लिखा है, अकबर के पुत्र का जन्म हुआ। 2 बार लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। अकबर के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम था। 1572 ईस्वी में अकबर अपने गुजरात अभियान पर गया। कहाँ गया? गुजरात अभियान पर गया मेरे प्यारे बच्चों, और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। वहां पर उसने देखा पहली बार समुद्र। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुद्र को देखा। दिख रहा है यहाँ पे? समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से इसकी पहली मुलाकात हुई थी। 1573 ईस्वी में, देखो कितना बड़ा अनुयायी था ये। कौन? अकबर, शेख सलीम चिश्ती का। इसने 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। किसका? बुलंद दरवाजा। कहां पर करवाया मेरे प्यारे बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण करवाया। 1573 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी। अकबर एक बात समझता था कि जब उसके पिता, कौन? हुमायूं को पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? शेर खान ने। शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, जो सूर्य वंश की स्थापना की, शेर शाह सूर्य के नाम से। उसने पराजित कर दिया था किसे? हुमायूं को। तो हुमायूं को रास्ता दिखाने वाला कौन था? उसको रास्ता दिखाने वाला उसका गुरु था। कौन? गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन? अंगद देव। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था। किसे दिखाया था? हुमायूं को। कहा था जब ये 1540 ईस्वी में हुमायूं अपने गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया तो गुरु ने रास्ता दिखाया कि मेरे प्यारे बच्चे, जो कौन? हुमायूं से कहा, आप हर हमेशा अगर लड़ना है तो छोटे से लड़ो, छोटे व्यक्ति से। अगर बड़े व्यक्ति या पावरफुल व्यक्ति से लड़ोगे तो हार जाओगे। क्या? हार जाओगे। तो हुमायूं वहां से सीख क्या है? तो हर हमेशा कौन? अकबर अपने गुरु को बहुत मानता था। एक बात और ध्यान बताना चाहते हैं आप, जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, छोटा व्यक्ति, ध्यान से सुना, जो छोटा व्यक्ति होता है वो हमेशा गाली देता है। क्या देता है? गाली। जो थोड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है वो हमेशा छोटे व्यक्ति को मारता है या पीटता है या फिर बदला लेता है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। जैसे कि बात करें, तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच में? बैरम खान और अकबर के बीच में। तो अकबर ने बैरम खान को माफ कर दिया, छोड़ दिया था, जाओ अब आप मक्का मदीना चले जाओ।
उसकी बेटी को रख लिया था अपने उसमें नवरत्नों में, अब्दुल रहीम खाने खाना को। तो हमेशा समझदार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और छोटे जो व्यक्ति होते हैं कमजोर, वो गाली देते हैं। तो पावरफुल वाले व्यक्ति होते हैं, ताकत वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पीट देते हैं। चलिए, अगर हम अकबर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यह अनपढ़ व्यक्ति जरूर था लेकिन समझदार बहुत था। ये महान शासक बना। कौन? महान शासक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर व महाराणा के बीच लड़ा गया। अब ध्यान देना, अकबर तो लड़ने गया नहीं था। अकबर का जो सेनापति था कौन? मान सिंह, उसने नेतृत्व किया। तो पूछा जाएगा पेपर में, महाराणा प्रताप को किसने पराजित किया? तो मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। जो शासक गद्दी पे बैठा होता हमेशा उसी का नाम आता है। युद्ध लड़ा किसने था? मान सिंह ने। मान सिंह ने पराजित किया था महाराणा प्रताप को, लेकिन नाम किसका था? अकबर का। एक कहानी सुनाते हैं अकबर के बारे में। अकबर बहुत महान क्यों कहलाया? अकबर समझदार था। अकबर के शासन काल की अगर हम बात करें तो इसके शासन में हिंदू मंत्री हुआ करते थे, सर्वाधिक औरंगजेब के में हुआ करते थे मंत्री। जैसे मराठा और पेशवा और हिंदू। हिंदू को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। मराठा, पेशवा, मराठाओं की बात करें, मराठाओं का एक कला हुआ करती थी जो युद्ध कला, वो युद्ध कला में माहिर हुआ करते थे और उन्हें सम्मान चाहिए और इज्जत। अकबर अनपढ़ जरूर था, उसने क्या बोल दिया, महाराणा प्रताप, सॉरी, मराठाओं के लिए और हिंदुओं के लिए जिसे जितनी इज्जत दी, भर भर बोरा इज्जत दो, भर भर बोरा इज्जत दो। भाई इज्जत देने लगी। अब ध्यान देना, हिंदुओं को इज्जत दी कौन ने दी? अकबर ने। जैसे महाराणा प्रताप का नाम आ रहा है, मराठाओं को, मराठा माहिर किसमें थे? युद्ध कला के क्षेत्र में माहिर थे और उन्हें इज्जत के लिए बहुत वो थे कि इज्जत, सम्मान चाहिए। तो अकबर ने सम्मान, भर भर बोरी सम्मान दिया। जब सम्मान दिया, अब ध्यान देना, कहीं भी युद्ध हो अकबर खुद लड़ने नहीं जाता था। भेज दो, मराठाओं को भेज दो या हिंदुओं को भेज दो, हिंदू को हिंदू से लड़ा दो। ध्यान देना, और ये तो भाई अपने की हमें का सम्मान मिल रहा है, ऊंचे पद पे है। जैसे मान सिंह, मान सिंह कौन था? सेनापति था। अकबर अपने महल में क्या कर रहा है? अनारकली का डांस देख रहा है, नृत्य देख रहा है और चेस कर रहा है। जैसे देखते हैं चेस, अरे एंजॉय कर रहा है। और लड़ कौन रहे हैं आपस में? कौन लड़ रहे हैं? जैसे मराठा हैं और हिंदू हैं, इनको लड़ पा दिया है। तो उसके अंदर दिमाग था कि नहीं था? दिमाग बहुत था अकबर के लिए, इसलिए वो महान है। अकबर ने 1577 ईस्वी में 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन अपने दोस्त गुरु रामदास को दे दी और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। कौन सा? अमृतसर। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अब ध्यान देना, सिजदा और पाइबोस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जो सिजदा और पाइबोस, ये प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने। कि बलबन के दरबार में, बलबन क्या था? बलबन एक ऐसा शासक था जिसने लोहे एवं व्रत की नीति चलाई थी। जो मेरे खिलाफ खड़ा हो उसे कोलू में पिरवा दो, उसे बोला गया लोह एवं व्रत की नीति। उसी ने प्रथा करी थी, सिजदा और पाइबोस की प्रारंभ करवाई थी, लेकिन औरंगजेब ने समाप्त करवा दी थी। अब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। तो अकबर ने कहा हिंदू तो कभी भी, इसमें क्या हुआ करता था, कोई भी मुसलमान के सामने जाओ, सिजदा करना है, पाइबोस करना है, तो लेट जाओ, दंडवत प्रणाम देखा, ऐसे लेट के पैर का अंगूठा चाटो, आप चूमो, उसे बोलते हैं सिजदा पाइबोस। अकबर ने कि इन दोनों के स्थान पर आपको कुछ नहीं, अल्लाहू अकबर, मेरे दरबार में आकर एक बार बोल दो अल्लाहू अकबर।
अल्लाह है ना, अल्लाहू अकबर। अगर आप एक बार बोल दोगे अल्लाहू अकबर तो आपने दीन ए इलाही धर्म अपना लिया। कुछ नहीं करना, दरबार में आ जाओ आप, दरबार में ना सिजदा करना ना पाइनबोस करना, कुछ नहीं। इसके स्थान पर आपको दरबार में आके बोलना है अल्लाहू अकबर। जैसे शादी होती है ना, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, खत्म होगी कबूल। जैसे तलाक तलाक तलाक, खत्म शादी। ऐसे ही देखिए, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप गलत मत सोचें, ठीक है। अल्लाह अकबर दरबार में बोल दें तो कौन दीन ए इलाही धर्म का है, आपने अपना लिया। इस धर्म को अपनाने वाला, इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू बीरबल था। कौन? बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। कौन? महेश दास। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। इलाही संवत कब चलाया? इलाही संवत चलाया था, इलाही संवत चलाया 1583 ईस्वी। इलाही संवत, इलाही सिक्के चलवाई। जो इलाही सिक्के थे उसमें अकबर ने राम और सीता की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, शासक मुसलमान, सिक्के राम और सीता की आकृति वाले कोइन सिक्के चलवाए। इलाही गज, इलाही गज जो चलवाया था वो 31 इंच का हुआ करता था। किसका? 31 इंच का। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। कब किया मेरे प्यारे बच्चों? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाहाबाद जो है प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज कर दिया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। फारसी भाषा इसी के शासनकाल में भारत की आधिकारिक भाषा बनी। किसके शासनकाल में बनी मेरे प्यारे बच्चों? अकबर के शासनकाल में भारत की फारसी भाषा आधिकारिक भाषा बनी। फारसी भाषा जो बनी कौन? आधिकारिक भाषा। मेरे प्यारे बच्चों 1833 ईस्वी में अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनी। जब शासन कौन ने किया था? ब्रिटिश साम्राज्य कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने किया, बात ही की है। 26 जनवरी 1965 ईस्वी में, 26 जनवरी 1965 ईस्वी में भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी बनी, जो है राजभाषा बनी। 1598 ईस्वी में अकबर के पुत्र सलीम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर के पुत्र सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1598 ईस्वी में, और अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। स्वतंत्र शासक घोषित किसने किया है? सलीम ने किया। यही नालायक है, मुगल वंश का नालायक शासक कौन है? सलीम जी। सलीम ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करा दी। मेरे प्यारे बच्चों गलती हो गई थी अभी, जो अब्दुल रहीम खाने खाना उन्होंने नहीं लिखी है। अकबरनामा जो लिखी है मेरे प्यारे बच्चों वो लिखी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी, अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा, आईने अकबरी, आइन ए अकबरी, वो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। इस बात को ध्यान देना। अकबर गुस्से में आकर, गुस्से में क्यों आ गया? 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी सलीम ने, या कर दी। अब गुस्से में अकबर आ गया। अकबर गुस्से में आकर सलीम के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1599 ईस्वी में पहला ब्रिटिशर जॉन मिल्डेन हॉल थलमार से भारत आया था। भारत आने वाला पहला ब्रिटिशर जो थलमार से आया था उसका नाम है मिल्डेन हॉल। और अकबर के दरबार में आने वाला पहला शासक, बात नहीं कर रहे हैं, अकबर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिशर कौन? रोल्फ फिंच। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय शासक कौन थी? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई है। मृत्यु हुई अतिसार रोग के कारण हुई थी। अकबर का मकबरा
कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा में। अब एक कहावत सुनिए, इसको दफनाया भी गया तथा जलाया गया। अब कहावत सुनिए, जूड़ों का युद्ध कहाँ पे आक्रमण हो गया? कहाँ पे आक्रमण हो गया है? ये सिकंदराबाद में। और जो बना हुआ था मकबरा, उसमें मकबरा बना तो उसमें हीरे वगैरह लगवा रखे थे। किसने लगा? सलीम ने, जहांगीर ने लगवा रखे थे। तो वहां पे क्या इन लोगों ने हीरे निकाल लिए। हीरे निकालने के बाद कब्र को खोदा। कब्र को खोदने के बाद वहां पे आग लगा दी। जब आग लगा दी तो जो अकबर था ना, अकबर की मृत्यु होने के कारण, अतिसार रोग के कारण मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। इसे दफनाया गया। मुस्लिम धर्म में दफनाते हैं, लेकिन वहां सो क्या हो गया, उन्होंने लूट मार तो की। लूट मार करने के बाद वहां पे जो क्या था मकबरा, उसमें आग लगा दी। इस कारण अकबर की का बोला जाता है, अकबर को जलाया तथा दफनाया गया था। जैसे बोला जाता है कौन? बाबर। बाबर को 2 बार दफनाया गया। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे अपनी जन्मभूमि काबुल कंधार मुझे दफनाया जाए। पहले तो आराम बाग में दफना दिया था, उसके बाद वहां ले जाए। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी पढ़ते रहें और ध्यान दें, अपने कैरियर पर फोकस दें। अपने कैरियर पर फोकस दें। अगर आज अपने आप पर फोकस नहीं दोगे तो कल आप समझ लो क्या होने वाला है, समस्या आपके सामने आएगी। मेरा कर्तव्य है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा मजाक में मत लो। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं भी अपना कैरियर देख रहा हूँ, आपको अपना देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।